तेलंगाना दौरा से लौटी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बोली, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन के विकास की संभावना को मिलेगा आकार। झारखंड सरकार में कृषि व सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 3 दिवसीय तेलंगाना दौरा से वापसी पर मीडिया प्रतिनिधियों से खिताब किया। मंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन के विकास की संभावनाओं को आकार देने में 3 दिवसीय तेलंगाना दौरा काफी लाभप्रद शामिल होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्थापना झारखंड से काफी पीछे हुआ है, बावजूद इसके तेलंगाना का विकास मॉडल उत्साहजनक है। आने वाले दिनों में इस दौरा के सार्थक पहलू देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सुगर पालन, मत्स्य पालन और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। तेलंगाना दौरा में कई सहयोगात्मक पहल हुई है, जिसमें किसानों को ट्रेनिंग जैसी बुनियादी चीजें शामिल है। निश्चित ही उक्त दौरा का लाभ झारखंड और झारखंड के किसानों को मिलेगा। उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं उन्हीं से। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले 28, 29 और 30 अप्रैल को हम लोगों ने, हमारे विभाग के कुछ अधिकारी और स्वयं हम तेलंगाना राज्य पहुंचे थे और हमारा उद्देश्य, कुछ अहम उद्देश्य था जिसको आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहते हैं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को भी बतलाना चाहते हैं कि दौरा किस संदर्भ में था और क्या किन चीज़ों को आने वाले कल में हम लोग क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला जो हमारा दौरा था वो था नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ICAR के द्वारा संचालित संस्था है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ महीने पहले हम बेकन फैक्ट्री, जो झारखंड का एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट फूड मीट प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करता था, उसको विज़िट किए थे और वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। कई बार प्रयास भी किया गया कि उसको दोबारा से संचालन किया जाए, मगर जितना टेक्निकलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व है ये कभी संभव हो नहीं पाया। और एक अच्छे सही नॉलेज पार्टनर की तलाश में हम लोग जब हैदराबाद पहुँचे, नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो देखने को भी मिला कि वो सही संस्था हो सकती है इस यूनिट को रिवाइव करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि पूरे देश भर में आज के दिन झारखंड में सबसे दूसरे तादाद पे सुकर पाया जाता है। यहाँ पे अधिकतर आदिवासी परिवार जो होते हैं सुकर पालन से भी अपना जीवन यापन करते हैं और इसी प्रयास के तहत हम लोग चाहते हैं कि ये बेकन फैक्ट्री को संचालित करते हुए हम लोग अधिक से अधिक लोगों को वापस से रोजगार से जोड़ने का काम करें। हमारी सरकार का भी ये अहम योजना रहेगा आने वाले समय में और जल्द ही हम लोग एक MOU के ओर बढ़ेंगे ताकि सही टेक्निकल पार्टनर के रूप में नेशनल मीट रिसर्च ऑन बोर्ड हो सके और फिर इसको हम लोग एक टर्न की बेसिस में हम लोग संचालित कर सके। पहला चीज़। दूसरी चीज़ था हमारा विज़िट का पर्पस नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। वहाँ पे विज़िट करने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार के द्वारा भी हजारीबाग को पर्ल कल्चर के लिए घोषित किया गया है और लगातार हमारे विभाग इस ओर काम भी कर रहा है। काफ़ी सारे किसान पर्ल कल्चर से जुड़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बीते दिन जब विधानसभा हुआ था तो मैंने एक किसान का भी नाम वहाँ से विधानसभा से लिया था, पूर्ति जी का, जो लगभग सालाना 15 लाख 16 लाख पर्ल कल्चर से कमा रहे हैं। इसी तरह से कई सारे किसान इच्छुक हैं और वो पर्ल कल्चर का ट्रेनिंग ले रहे हैं। चुनौती यहाँ पे उत्पन्न होता है, जो मसल का रिक्वायरमेंट होता है पर्ल कल्चर करने के लिए, वो मसल्स हम लोगों को बहुत आसानी से यहाँ झारखंड में नहीं मिल पाता है। किसान जो है अभी वाइल्ड से कहीं से भी उठा के कर लेते हैं, मगर एक समय के बाद ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से ये एक प्रयास करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद करे
कि क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज से हम लोग जहाँ पे मसल्स का अच्छा क्वालिटी वेराइटी पाया जाता है, उसको हम लोग ला के झारखंड में इसका ब्रूड बैंक स्थापित कर सके, जिसके लिए नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड भी हमें मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावे हम लोगों ने NFDB से बात करके 100 किसान को सीफा, जो कि फिशरी इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, लगभग 50 किसान वहाँ और 50 किसान आंध्र प्रदेश भेजने के ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात हुई है, ताकि किसानों को नए तरीके तौर हम लोग मत्स्य पालन में ट्रेन कर सके। इसके अलावे हमें अनुभव हुआ कि जो हमारे फिशरी ऑफिसर्स हैं, खास करके जिला में, उनकी भी ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है। इसीलिए उनको भी आने वाले समय में बैचेस करके 24 जिला के बैचेस करके हम लोग इनको सीफा भेजेंगे, फिशरी ऑफिसर्स को भी, ताकि उनका भी ट्रेनिंग वहाँ हो सके। साथ ही साथ हम लोग मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे हैदराबाद में पहुँचे, और मुख्य रूप से वहाँ बात हुई है कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड हमारा 2024 ऑनवर्ड्स मिलेट मिशन चला रहा है, जहाँ हम लोग मिलेट्स उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पे 1 एकड़ में 3,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं, और जिसका नतीजा भी ये हुआ है कि इस बार हमारा मिलेट प्रोडक्शन भी दोगुना हुआ है। अब चुनौती सरकार को आएगी कि अगर किसानों को प्रोत्साहित रखना है मिलेट की ओर, अगर आगे भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो मूल्य संवर्धन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब फोकस करना होगा। और यही प्रयास के तहत हम लोगों ने मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट को टेक्निकल पार्टनर के तौर पे इनवाइट भी किया है, उनको झारखंड भी बुलाया है कि आप विजिट करिए और हमें बताइए कि किस रूप से हम लोग मूल्य संवर्धन मिलेट्स में कर सकते हैं। उनके पास अभी जो उन्होंने रिसर्च किया है, लगभग 40 तरह के चीज़ों को वो कर रहे हैं मिलेट से, और लगभग 500 ऐसे नए कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप कंपनीज़, जिसको टेक्निकल पार्टनर के रूप में उन्होंने मदद किया है। तो हमें भी काफ़ी, झारखंड सरकार को भी काफ़ी अपेक्षा है कि वो यहाँ आके बेहतर हमें बता पाएंगे, और इसके लिए हम लोग MOU भी करने के लिए उनके साथ एक पहल किया जाएगा। मिलेट कैफेटेरिया हमारा पहला प्रयास रहेगा कि कैसे झारखंड के मिलेट से ही हम लोग यहाँ पे मूल्य संवर्धन करते हुए मिलेट कैफेटेरिया का एक प्रारूप तैयार कर सके, जो कि स्टेट का एक सेंट्रल पॉइंट होगा, और उसमें एक कैफेटेरिया के ही तहत नहीं, मगर अन्य चीज़ों को भी, मिलेट से जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं उसको बना के यहीं के FPOs, यहीं के एंटरप्रेन्योर्स, जो भी झारखंड के हमारे किसान हैं, वहीं उनको ट्रेनिंग देके काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से हमारा दौरा का जो उद्देश्य था, यही चीज़ें थी, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इसी को एक स्लॉटर हाउस के रूप में जो रिपोर्ट हमें भी प्राप्त हुआ था, शायद 2 बार बिडिंग किया गया था नगर निगम के द्वारा। पहले बार में भी एक ही बिडर आया, दूसरे बार में भी वही बिडर आया। जब उसका एक्सपीरियंस भी खंगाला गया तो इनएक्सपीरियंस्ड निकला, जिसके वजह से आगे नहीं जा पाए। इसीलिए मैं इस बात को भी कह रही हूँ, क्योंकि ये केवल भवन बनाने का बात नहीं है या स्लॉटर करने का बात नहीं है। स्लॉटर के बाद आप उस मीट को, मांस को कैसे प्रोसेस करेंगे कि उसका शेल्फ लाइफ रहेगा, आप उसको सही तरीके से कैसे एक सही मार्केट तक भी पहुंचा पाएंगे। क्योंकि अगर झारखंड में उसका मार्केट अगर लिमिटेड है, क्योंकि आप देखते होंगे कि झारखंड में इन स्टेट आपका रॉ मीट का मार्केट है, कि बाजार में गया, काटा, कुक किया, खा गया, वो मार्केट है, मगर प्रोसेस्ड मीट का मार्केट यहाँ से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। तो वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहेगा, वो टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, और जिसके वजह से हम लोग जो नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जब उनसे बात किए तो पता भी चला कि बहुत हाल ही के दिनों में यही वो संस्था है जो असम में भी मीट रिसर्च मीट प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे भी उन्होंने शुरू किया है। तो मुझे लगता है इससे बेहतर टेक्निकल पार्टनर एटलीस्ट भारत देश में, क्योंकि डेनमार्क से अब टेक्निकल हेल्प लाना तो हमारे थोड़े पहुंच से बाहर लगता है, मगर भारत देश में इससे बेहतर कोई संस्था अभी दूर दूर तक हमें नहीं लग रही है।
चीज़ को बहुत क्लोजली अनुभव किए हैं कि वहाँ के जो अधिकारी हैं अपने लोगों के प्रति बहुत प्रेम और जिम्मेवारी रखते हैं। मैं हमारे झारखंड सरकार के तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी सेवा में हैं, आपको मौका भी रहा होगा कि आप प्राइवेट सेवा भी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं, मगर आप सरकारी सेवा में हैं और सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है उसका स्टेट, उसकी जनता। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस भी पोटेंशियल में हैं, हमेशा अपने लोगों के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए हम लोग 100% डिलीवरी में फोकस करें। झारखंड राज बना, हमको लगता है तेलंगाना राज झारखंड राज के बनने के बाद बना, बहुत बाद बना। मगर आप देखेंगे जिस तरह से हम लोग अधिकारियों को मिल रहे थे, हमें नहीं लगता है कि सरकार का भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप चीज़ों में होता है। वो लोग अपने से सही और गलत चीज़ों का डिस्क्रिशन करते हुए सही योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जो सिविल सप्लाई के अधिकारी हैं वरुण चौहान जी, मिस्टर चौहान जी, उनसे मिले। एक साल के अंदर उन्होंने पूरा सिविल सप्लाई का वहाँ पे जो धान आदि प्राप्ति है उसका पूरा कायाकल्प कर दिया है। तो मुझे लगता है जो अधिकारी हमारे झारखंड राज्य में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस राज्य के प्रति अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हुए पूरे जिम्मेवारी पूर्वक काम को डिलीवर करें। अब तो लगा कि कमिटमेंट में कमी है। आपकी भावना ये है कि यहाँ के अधिकारी के पूर्ववर्ती सरकार में हाथी उड़ाया गया था, इजराइल भेजा गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब उनके लोगों से आप पूछेंगे बेहतर बता पाएंगे। हम तो उसके बारे में हमको जानकारी अभी कुछ नहीं है। ये बेकन फैक्ट्री वाला क्या बेसिक उसको इनिशियल लेवल पे एक बार शुरू करने का बात हो रहा था कि बहुत छोटे यूनिट में शुरू करेंगे, ये बड़े पैमाने पे? बेकन फैक्ट्री को बात थी और हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी उसमें तैयार करवाया है और भवन बिल्कुल ठीक सिचुएशन में है, उसको तोड़ के नया भवन बनाने का आवश्यकता नहीं है जो रिपोर्ट कहता है, मगर मशीनरी उसमें पूरे तरीके से मतलब आउट ऑफ रिपेयर है, उसको दोबारा रिपेयर करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको पूरा स्क्रैच से करना होगा। और आपको जानकारी होगी अगर, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से रिपोर्टिंग करते हैं, जब शुरू में वो शुरुआत किया गया था बेकन फैक्ट्री का अराउंड 1965, वहाँ के लोगों को डेनमार्क भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए कि उस मांस को आपको किस रूप से काटना है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, किस एंगल में उसको आपको कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड रूम जहाँ पे रहेगा चिलिंग के लिए पहुँचाना है, क्या समय। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ वो दिखता बहुत सिंपल है, मगर जब हम लोग भी विज़िट किए हैदराबाद और इसके प्रक्रिया को जब हम लोग समझने का प्रयास किए तो इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और कोई एक मजबूत नॉलेज पार्टनर को, ये केवल भवन बनाने का बात नहीं है, इसीलिए एक बहुत मजबूत नॉलेज पार्टनर को आपको ऑनबोर्ड करना होगा, तभी आप इसको सफलतापूर्वक संचालन कर पाएंगे। अच्छा, एक जानकारी ये थी जैसे बेकन फैक्ट्री को लेकर नगर निगम की तरफ से पहल हुई थी लगभग 2-3 साल पहले, तो उसको फिर से शुरुआत करेंगे। संदर्भ में भी मैंने भी कहा कि वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन अभी नहीं हो पा रहा है मिलेट का। प्रोडक्शन तो हम लोगों ने प्रोत्साहन करके लोगों को, किसानों को इतना प्रोत्साहित कर दिया कि प्रोडक्शन भी अब 2 गुना हो चुका है, मगर अब क्या मड़वा का क्या हो सकता है। इसी प्रयास के तहत आप लोग ने देखा होगा कि जनवरी महीने में सी पार्क का हम लोगों ने ओपनिंग किया। ये प्रक्रिया तो चल ही रहा था, किंतु ओपनिंग हुआ, प्रोसेसिंग वहाँ पे यूनिट है हमारा, कई सारे किसान एफपीओज अपना रॉ मटेरियल ला के वहाँ पे अब प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं उसी सी पार्क से जुड़े कुछ एफपीओ हैं, एसएचजीज है, महिला समूह का जो ग्रुप है, उनको हम लोग मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 25 लोगों को भेजेंगे भी, ट्रेनर के रूप में वो ट्रेन होके आएंगे और यहाँ की जो एसएचजीज की महिलाएं हैं जिन्हें अभी जानकारी नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं अपने उत्पाद से,
वैसे महिलाओं को भी सी पार्क में ट्रेनिंग देने का काम करेंगी। तो ये प्रयास हमारा है। साथ ही साथ कुछ मॉडल भी उनको प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है। जब वो यहाँ झारखंड विजिट करेंगे मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के तमाम अधिकारी, तो उनको कहा गया है कि कुछ मॉडल हम लोगों को तैयार करके दे कि गांव के जो FPOs हैं, गांव के जो महिला समूह हैं, उनको हम लोग छोटा प्रोसेसिंग यूनिट कैसे दे पाए, कम आर्थिक बोझ उन पे पड़े, वैसे कुछ मॉडल्स भी प्रपोज करने के लिए। तो मुझे लगता है ये पहल आने वाले समय में आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसको मदद करेगा, उसको हल करने में मदद करेगा। 100 किसानों की ट्रेनिंग की बात भी आपने की, कब से उसे शुरुआत करने की योजना है? जो मत्स्य से संबंधित जो ट्रेनिंग है उसके लिए हम लोगों ने पत्राचार कर दिया है, कोरेस्पॉन्डेंस कर दिया है NFDB को। मुझे लगता है बहुत जल्द 1 महीने के अंदर जो कागजी प्रक्रिया है वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मौसम को भी देखते हुए, क्योंकि काफ़ी गर्मी है अभी, उसको मौसम को देखते हुए वहाँ भेजने का काम करेंगे।